देखिए, आज जीव विज्ञान में जो आनुवंशिकता में कुछ शब्दों की शब्दावली है, उसको हम यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं और उसको परिभाषित कर रहे हैं। देखिए, पहला है सहप्रभाविता। सह माने जैसे हम दो विपरीत लक्षण ले रहे हैं, तो दो विपरीत लक्षण अगर एक साथ वह प्रभावी हो जाते हैं तो उसे हम कहेंगे सप्रभाविता। तो इसमें विपरीत युग्मजों के लक्षण यदि एक साथ अभिव्यक्त हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सप्रभाविता। एक बार दोबारा सुनिए, यदि किसी विपरीत जीन या विषम युग्मजीय जीन होगा, अगर उसके दोनों जीनों के लक्षण एक साथ अभिव्यक्त हो जाते हैं या एक साथ प्रदर्शित होते हैं तो उसे हम सप्रभाविता कहते हैं। सप्रभाविता में जैसे बहुजीनी के लक्षण लीजिए रक्त का, तो रक्त में ए और बी जो वर्ग होता है, अगर दोनों एक साथ हो तो ये भी आपका प्रभावी होता है, सप्रभाविता वो कहलाता है। पहला ही था। दूसरा अपूर्ण प्रभाविता। तो देखिए, अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है? अपूर्ण प्रभाविता का मतलब कि कोई, जैसे हम दो पौधे लेते हैं, एक ही जात के दो पौधे लेते हैं, अब उनमें विपरीत युग्मजों के साथ आपस में जो अगर क्रॉस कराया जाता है या संकरण कराया जाता है तो जो प्रभावी लक्षण होना चाहिए उसको अभिव्यक्त होना चाहिए, लेकिन दोनों का, सम और विषम दोनों का में से जीन का कोई लक्षण नहीं आता है, उसमें से कोई अतिरिक्त लक्षण आपका प्रदर्शित हो जाता अर्थात दिखाई दे लगता है, उसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो अपूर्ण प्रभाविता के लिए हम जैसे उदाहरण लिया जाता है गोलावास या 4 o'clock प्लांट है, तो उसमें एक सफ़ेद पुष्प वाला एक लाल फूल वाले के साथ हम क्या करते हैं? संकरण कराते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में देखिए, जो ना तो लाल फूल बनता है पौधा, ना तो सफ़ेद फूल का पौधा बनता है, उससे आते हैं क्या आ जाता है? गुलाबी रंग का आपका फूल आ जाता है। तो ना तो लाल प्रभावी है ना तो सफ़ेद प्रभावी है, क्योंकि लाल को प्रभावी होना चाहिए था, ये भी नहीं होता, ना तो सफ़ेद होता, गुलाबी आ जाता है। अब देखिए, ये तो प्रथम पीढ़ी में गुलाबी रंग आ जाएगा, तो सप्रभाविता कहा गया। अब देखिए, अगर द्वितीय पीढ़ी में हम क्रॉस कराते हैं तो उसमें लाल भी आता है, गुलाबी भी आता है और सफ़ेद भी आता है, तो ये सब लक्षण अभिव्यक्त हो जाते हैं, उसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहेंगे। क्या कहेंगे? अपूर्ण प्रभाविता कहा जाएगा। अब बिंदु परिवर्तन क्या होता है? जैसे जीन का जो क्षारक होता है, जीन के क्षारक में यदि कोई परिवर्तन आ जाता है तो जीन के क्षारक में हुए परिवर्तन को हम बिंदु परिवर्तन कहते हैं। देखिए, जीन के क्षारक, क्षारक माने नाइट्रोजन या समाक्षार हो जाएगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। तो अगर यही क्षारक का अनुक्रम बदल जाता है तो इसे हम कहेंगे बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। अगला आ गया परीक्षण संकरण। तो परीक्षण संकरण के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, परीक्षण संकरण माने यह देखा जाता है कि जो ऑटोसोम है वह विषम युग्मजीय है या समयुग्मजीय है। तो ऑटोसोम को हम चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि विषम युग्मजीय है या समयुग्मजीय है। तो इसमें यह होता है कि परीक्षण संकरण में विपरीत जो लक्षण होता है F1 पीढ़ी में तो प्रभावी लक्षण ही दिखाई पड़ता है। अब उसका ऑटोसोम्स आपका समयुग्मजीय है या विषम युग्मजीय है, इसको चेक करने के लिए हम परीक्षण संकरण का प्रयोग करते हैं। अगला आ गया डाउन सिंड्रोम। तो देखिए, डाउन सिंड्रोम जो है क्रोमोसोम या ऑटोसोम की संख्या में, क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि हो जाती है, होने वाले परिवर्तन है, यह क्रोमोसोम से अधिकता से होने वाली व्यवधानियां हैं, यह विकार कहा जाता है। तो डाउन सिंड्रोम में जैसे मानव में 22 जोड़ी ऑटोसोम होता है और 23वां जोड़ी लिंगोसूत्र होता है, लेकिन तो 22 जोड़ी में से आपका जो 21वां जोड़ी होता है वह ट्राइसोमिक हो जाता है। ट्राई माने 3 हो जाता है। तो ट्राइसोमिक अवस्था में अगर आपका हो जाता है वह,
तो उस अवस्था को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में आपका जैसे मानव में 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अब ट्राइसोमिक हो जाएगा तो उसमें एक बढ़ जाएगा, अर्थात उसे हम 47 जोड़ी गुणसूत्र हो जाएगा। तो उसके द्वारा जो मानव उत्पन्न होते हैं उनमें काफ़ी विकार या कमियां होती हैं। तो ऐसे सिंड्रोम को हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं या डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। तो डाउन सिंड्रोम में जो 21वां जोड़ी आलिंगन गुणसूत्र होता है या ऑटोसोम होता है त्रिगुणित हो जाता है, यानी 2 के बजाय क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। अब इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होगी 46 के बजाय क्या हो जाती है, 47 हो जाती है, एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। ऐसे जो संतान उत्पन्न होगा उसमें जो व्यवधानियां आएंगी उसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अब देखिए जीव विज्ञान का यह ट्रिक, ये शब्दावली है। अब ये इम्पॉर्टेंट बिंदु है, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं और बार बार अगर सुनेंगे तो आपसे याद भी हो जाएगा। तो साधारण शब्द में समझाया गया है और एकदम आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है जो सुनने पर आपको याद हो सकता है।